स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 को। देखिएगा क्वेश्चन 28। सपोज एफ एक्स ये फंक्शन दे रखा है, ए प्लस बी एक्स कब होगा जब एक्स हमारा क्या होगा, लेस होगा किससे, 1 से, लेस देन 1, 1 से छोटा होगा तो मेरा ये फंक्शन एक्टिव होगा। अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी एग्जैक्ट तो मेरा उसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 4, और x ग्रेटर देन 1 होगा तो मेरा ये फंक्शन काम करेगा। तो उन्होंने कहा है आगे, एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें a और b की जो वैल्यू दे रखी है उनकी पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब इसमें एक से अधिक हमारे फंक्शन दिए होते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एक ही फंक्शन दे रखा है तो फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। तो देखते हैं पहले इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स टेंड्स टू 1 का मतलब देखो, ये 1 है मान लीजिए, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी कम, यानी ऐसे मान के चला करो 0.00009, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं ना राउंड अबाउट में। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा लिखें तो हम उसे भी हम 1 लिखेंगे, जैसे 1.00001। ये भी क्या है, मेरा 1 ही तो है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो 1 से थोड़ा सा कम, यानी ये वाली, ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगी आपकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, ठीक। अब देखिए, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 में थोड़ा सा कम करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो माइनस लगा देना है एफ एक्स। अब x की वैल्यू क्या है, 1 से क्या है मेरी, थोड़ी सी कम है, कम है तो कौन सा हमारे से फंक्शन काम करेगा, 1 से कम है तो ये फंक्शन तो यूज होगा मेरा। लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ये पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी एक्स। भाई x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 से लेस है, 1 से लेस के लिए तो मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, इसमें रख देते हैं a प्लस बी इंटू 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का, तो प्लस करेंगे तभी तो, इधर करेंगे प्लस, इधर ही तो होगा राइट हैंड लिमिट, माइनस कर दे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है। यानी x की वैल्यू हमारी क्या है, अब 1 से क्या है, बड़ी है ना, बड़ी है, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, x ग्रेटर देन 1, ये वाला तो यूज होगा। ले लेते हैं, पहले लिख लो एफ एक्स, अब लिख लेना लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ये कितना कौन सा फंक्शन आएगा, b माइनस ए एक्स, वो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, b माइनस ए इंटू 1 इज इक्वल टू b माइनस ए। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई और राइट हैंड लिमिट आ गई। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो आगे उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स किसके इक्वल है, f1 के, और लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स के लिए हमने दो निकाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये दोनों किसके इक्वल होंगी, f1 के। f1 कब होगा, 1 कब होगी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। देखो ना, यहाँ x जगह पे 1 है, x इक्वल टू 1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 4, यानी ये 4 है। और इसकी दो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों को हम 4 लिख देंगे, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है, b माइनस ए, b माइनस ए, यहाँ b माइनस ए भी तो है, ये राइट हैंड लिमिट भी है और लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों के लिए तो इस्तेमाल हुआ है ये पूरा। और ये किसकी है, 1 के, 1 की वैल्यू 4 है ना, 4। इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको a और b की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो प्लस करने पर
माइनस और प्लस कैंसिल, और बी और बी, टू बी इक्वल टू 8, देन बी इक्वल टू 8/2 यानी 4। बी की वैल्यू 4 आ गई, सही है। अब इसकी वैल्यू इन दोनों में से डाल दो किसी में, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो a तो मैं निकालना, b की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 4 इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 4 और इधर आके माइनस का हो गया 4, 0, यानी a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4। ये मेरी पॉसिबल वैल्यू आ गई a एंड b की। समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे, है ना। अब करते हैं 29 क्वेश्चन। 29 को ध्यान से देखिएगा। देखिए अच्छे से, इसमें दे रखा है हमें 29 में, लेट a1, a2 डॉट डॉट an बी द फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइंड ए फंक्शन। ये फंक्शन हमें दे रखा है, उन्होंने कहा है, मैं बताता हूँ आपको कि a1 और a2 डॉट डॉट an ये हमारे क्या फिक्स्ड रियल नंबर है, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं। व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x for some a not equal a1 a2 dot dot an compute limit x टेंड्स टू a f x। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा फंक्शन क्या दे रखा है। हमें फंक्शन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a1, देखो a1 है कि नहीं, एफ एक्स हमें ये दे रखा है, जहाँ एफ एक्स ये रख लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a1 और एफ एक्स फंक्शन हमारा कौन सा है, ये लिख लो यहाँ, x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू x माइनस an, यही तो है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि x छोटा है या बड़ा है 1 से या 2 से। जब कंडीशन दे रखी होती है हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, x पे a1 डाल देंगे, सीधा सीधा डाल देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 माइनस a1 है ही है, और यहाँ पे a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an। अब देखो ये क्या हो गया, हमारा जीरो ना हो गया। अब ये जीरो हो गया और ये सभी मल्टीप्लाई हैं इसके, a1 माइनस a2 और a1 माइनस an। तो ये सबको क्या कर देगा, जीरो ही तो कर देगा। ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसमें एक पार्ट और दे रखा है, इसमें उन्होंने कहा कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a। देखो नेक्स्ट में दे रखा है, थोड़ा सा और है छोटा सा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स हमारा क्या है, लिख लो फंक्शन को, ये रहा हमारा फंक्शन x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an। अब क्या करना है, यहाँ x पे क्या लिखना है, मुझे a डाल देना, जो x टेंड्स टू क्या है, a है ना, तो a लिख देंगे यहाँ, a माइनस a1 और a माइनस a2 डॉट डॉट a माइनस an। आंसर हो गया। इसमें कुछ करना ही है कैलकुलेशन, मुझको केवल x पे मुझे a डालना था, डाल दिया मैंने, मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस लेते हैं। थैंक यू।